और आइए अब बात कर लेते हैं आक्रमण की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की अगली बड़ी खबर। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। रूस ने यूक्रेन पर एक और अटैक कर दिया है। जी हाँ, यूक्रेन के गुलियापोल पर विध्वंसक हमला रूस की तरफ से किया गया और उसकी तस्वीरें आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर किस तरह से विध्वंस रूस ने मचाया है, उसकी जीती जागती तस्वीर। और एक एक करके इसी तरह से बड़े हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। यूक्रेन का गुलियापोल इलाका, यूक्रेन पर रूस की सेना ने MLRS से अटैक किया और किस तरह से यहाँ पर तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और यूक्रेन पर एक बार फिर से रूस की सेना का ये बड़ा हमला है MLRS के जरिए। इसके पहले आपने देखा था कि कैसे यूक्रेन ने भी बड़ा हमला रूस पर एक तरह से किया था। अब रूस ने एक बार फिर से नाटो को खुली चेतावनी दे दी है। मॉस्को का साफ संदेश है, ज्यादा उड़ानें भरी, हद पार की तो जवाब मिलेगा एटम बम से। और रूस का कहना है कि नाटो के फाइटर जेट्स और सैन्य गतिविधियां सीधे उकसावे की कार्रवाई है। वहीं क्रेमलिन ने सीधे चेता दिया है कि अगर दबाव बढ़ा तो समझिए रूस किसी भी विकल्प से पीछे नहीं हटेगा। और इस धमकी के बाद में यूरोप में अलर्ट और भी ज्यादा बढ़ चुका है और दुनिया फिर विश्व युद्ध की आशंका पर सहम गई है। वर्ल्ड वॉर 3 का सायरन, परमाणु तबाही की धमकी और यूरोप में हड़कंप। साल 2025 के आखिरी महीनों में दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत कदम पूरी मानवता पर भारी पड़ सकता है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच पिछले कई सालों से चल रहा तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और इस बार मॉस्को का संदेश साफ है, कड़ा और खतरनाक भी है। पुतिन के करीबी सहयोगी और वरिष्ठ राजनयिक सर्गेई ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पूरी दुनिया चौंक गई। रूस अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। अगर नेटो युद्ध में कूदा तो परमाणु हथियारों से पीछे नहीं हटेगा रूस। उन्होंने आरोप लगाया कि जो ट्रंप प्रशासन ने 2024 के अंत में रूस को रणनीतिक रूप से हराने की कोशिशें शुरू की थी, वो बेहद उकसाने वाली थी। रूस ने सीधे तौर पर ब्रिटेन और फ्रांस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि नेटो के सबसे युद्ध के समर्थक सदस्य बताया। मॉस्को का आरोप है कि ये देश यूक्रेन को लगातार हथियार और समर्थन देकर आग में घी डाल रहे हैं। और यही वजह है कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। युद्ध के मैदान में हमले तेज हैं, कूटनीतिक दबाव में हैं और परमाणु शब्द एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तरफ ट्रंप प्रशासन शांति वार्ता की कोशिशें कर रहा है, तो दूसरी तरफ जमीन पर हालात और ज्यादा विस्फोटक हो रहे हैं। रूस ने साफ कर दिया कि अगर नेटो देशों ने सीधे तौर पर युद्ध में दखल दिया तो परिणाम पूरी दुनिया के लिए भयावह होंगे। रूस की चेतावनी है कि ऐसे हालात में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से वो पीछे नहीं हटेगा और यही बात दुनिया की नींद उड़ाने के लिए काफी है। मॉस्को के इस बयान के बाद यूरोप में हड़कंप मच गया है। नेटो देशों में हाई अलर्ट की स्थितियां हैं और सुरक्षा एजेंसियां हर मोमेंट पर नजर बनाए रखी हैं। रूस की इस परमाणु चेतावनी सिर्फ एक कोरी धमकी नहीं, बल्कि उस गुस्से और हताशा का संकेत है जो नेटो की दखलंदाजी से मॉस्को महसूस कर रहा है। रूस के बयान ने यह साफ कर दिया कि दुनिया आज शांति और विनाश के बीच एक बेहद पतली लकीर पर चल रही है। और इसी बीच रूस ने एक और बड़ा सैन्य संदेश दे दिया है। रूस ने ब्रिटेन की उत्तरी सीमा के करीब अपने Tu-95MS बम वर्षक विमान उड़ा दिए। ये वही विमान हैं जिन्हें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम माना जाता है। ये रूसी बम वर्षक नॉर्वेजियन सागर के ऊपर देखे गए और यहीं से नाटो की चिंता और बढ़ गई। रूस की सैन्य गतिविधि के बाद नेटो तुरंत अलर्ट हो गया। हालात पर नजर रखने के लिए फौरन फाइटर जेट्स तैनात किए गए। इन जेट्स ने रूसी विमानों की उड़ान पर करीबी निगरानी रखी ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी बमवर्षकों के साथ Su-33 फाइटर जेट्स भी मौजूद थे, यानी मिशन पूरी सैन्य सुरक्षा के साथ किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये उड़ान सीधे तौर पर पश्चिमी देशों को संदेश देने की कोशिश थी कि रूस अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। हाल के दिनों में रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है और ऐसी सैन्य गतिविधियों को सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माना जा रहा है। इस सब के बीच सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं आम लोग। युद्ध, डर और अनिश्चित भविष्य। अगर कूटनीति विफल होती है और रूस नेटो के बीच सीधा टकराव होता है तो इतिहास इसे मानवता की सबसे बड़ी भूल के रूप में याद रखेगा। आज पूरी दुनिया की उम्मीदें शांति वार्ता पर टिकी है। ट्रंप प्रशासन की कोशिशें और दोनों पक्षों की समझदारी। सवाल सिर्फ एक है, क्या दुनिया विश्व युद्ध
तृतीय के सायरन से पहले रुक जाएगी या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर सबसे खतरनाक तरीके से दोहराएगा। साल 2025, लेकिन तस्वीरें 21वीं सदी की नहीं लगती। धमाके, धुएं के गुबार, हर तरफ डर। दुनिया एक बार फिर जंग की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध लगभग 4 साल पूरे होने को है, लेकिन अब ये जंग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रही। इसकी आंच पूरे यूरोप और पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। हाल ही में रूस ने ऐसे बम वर्षक विमान उड़ाए जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम माने जाते हैं। ये उड़ान सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं था, बल्कि एक संदेश था। जवाब में नेटो भी पीछे नहीं रहा। रूसी विमानों पर नजर रखने के लिए तुरंत फाइटर जेट्स तैनात किए गए। आसमान में टकराव की आशंका कभी भी बन सकती है। इसी बीच कूटनीति की कोशिशें भी जारी हैं। शांति वार्ता की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या बातों से बमों की आवाज रुकेगी? देखिए, इतिहास गवाह है कि जब कूटनीति कमजोर पड़ी तब दुनिया ने विश्व युद्ध की कीमत चुकाई। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध और अब क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा। विश्व युद्ध सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं होती, ये पीढ़ियों को खत्म कर देती है। अर्थव्यवस्था, यहाँ की सभ्यता और इंसानियत तक को ये पूरी तरह से खत्म कर देती है। और आज भी इस जंग की सबसे बड़ी कीमत चुका रखे हैं आम लोग, मासूम बच्चे जिनका बचपन छिन गया, जिनके घर खंडर में तब्दील हो गए और भविष्य उनका अभी भी धुंधला चुका है। संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक संस्थाएं सभी शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन अपीलों से युद्ध नहीं रुकते। युद्ध रुकते हैं जब ताकतवर संयम दिखाते हैं। अगर हालात बिगड़े तो सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। तेल, गैस, महंगाई और वैश्विक मंदी, हर देश इसकी चपेट में आएगा। दुनिया के दूसरे हिस्से भी अछूते नहीं रहेंगे। एशिया, मिडल ईस्ट, हर जगह तनाव बढ़ेगा। आज दुनिया एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक फैसला इतिहास बदल सकता है या इतिहास को दोहरा सकता है।
सवाल सिर्फ एक है, क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के सायरन से पहले रुक जाएगी या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर सबसे खतरनाक तरीके से दोहराएगा? फैसला बंदूकों से पास नहीं, समझदारी के पास है। अब देखना यह है कि दुनिया कौन सा रास्ता चुनती है। हालात जो बन रहे हैं वो डराने वाले हैं। विश्व युद्ध की आशंका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यूरोप एक बार फिर तनाव की आग में घिरता नजर आ रहा है। जर्मनी आक्रामक है, ब्रिटेन तैयारियों में जुटा है, फ्रांस रूस को खुलेआम धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ पुतिन पूरे नेटो को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दे चुके हैं। जर्मनी जो दशकों तक सैन्य संयम की बात कर रहा था, अब अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रहा है। सेना को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। संदेश साफ है, बर्लिन अब खतरे को नजरअंदाज नहीं कर रहा। ब्रिटेन युद्ध की तैयारियों में जुटा है, नेवी हाई अलर्ट पर है, एयरफोर्स की तैनाती बढ़ाई जा रही है। लंदन मानता है कि रूस से टकराव की स्थिति कभी भी बन सकती है। फ्रांस का रुख अभी भी सख्त होता जा रहा है। पेरिस की चेतावनियां सीधे मॉस्को तक पहुंच रही हैं। फ्रांस साफ कर चुका है कि अगर यूरोप की सुरक्षा को खतरा हुआ तो जवाब भी सख्त होगा। और इन सब के बीच पुतिन का संदेश सबसे खतरनाक। रूस ने चेताया कि अगर नेटो ने सीधे युद्ध में दखल दिया तो रूस पूरे गठबंधन को तबाह करने से पीछे नहीं हटेगा। नेटो देशों में हाई अलर्ट की स्थिति है, सेनाएं हर मोमेंट पर नजर बनाए रखी हैं। लेकिन सवाल यही, क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर किसी बड़े टकराव की तैयारी? इतिहास बताता है, जब हथियार बोलने लगते हैं तो कूटनीति सबसे पहले खामोश होती है और यही खामोशी विश्व युद्धों की वजह बनी। अगर हालात बिगड़े तो इसकी कीमत नेताओं ने नहीं, आम लोग चुकाएंगे। घर, रोजगार और पूरी पीढ़ियां इस आग में झुलस सकती हैं। तो सवाल सीधा है, क्या ये सैन्य तैयारियां दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ले जाएंगी या वक्त रहते समझदारी जीत जाएगी? क्योंकि अगर जंग छिड़ी तो जीत किसी की नहीं रहेगी। अब फैसला इतिहास के हाथ में नहीं, आज के फैसलों के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इजरायल के आक्रामक रवैये पर ईरान एक बार फिर से भड़क उठा है। तेहरान से कड़ा संदेश भी आ चुका है। अब वक्त करीब है और इजरायल के काम तमाम की घड़ी बहुत ज्यादा दूर नहीं।
ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है और अब सब्र की सीमा टूट रही है। इस बयान के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है। हिजबुल्लाह भी अब अलर्ट मोड पर है। मिडल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है। ईरान और इजराइल दो दुश्मन, दो जिद और बीच में पूरी दुनिया की चिंता हालात जो बन रहे हैं। वो नई जंग की आहट दे रहे हैं। कई सैन्य अभ्यास जारी है, कई हथियारों की नुमाइश हो रही है। और कहीं बयानों के बाढ़ चल रहे हैं, सीधे दुश्मन की ओर दागे जा रहे हैं। तनाव कम होने के बजाय और गहराता दिख रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने सख्त रुख पर अडिग है। इजराइल साफ कर चुका है कि वो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। और खतरा दिखते ही कार्रवाई तय है। दूसरी तरफ ईरान, जहां सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी की उम्मीद अब भी जिंदा है। ईरान परमाणु सक्षम देश बने और किसी दबाव के आगे ना झुके। ईरान लगातार अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। मिसाइलें, ड्रोन और लंबी दूरी की क्षमता। तेहरान ये संदेश देना चाहता है कि वो अकेला नहीं है और कमजोर भी नहीं। वहीं इजराइल अपनी एयर डिफेंस को और मजबूत कर रहा है। आयरन डोम से लेकर एडवांस मिसाइल सिस्टम तक तेल अवीव किसी भी हमले के लिए खुद को तैयार दिख रहा है। कुछ महीने पहले ही दुनिया ने वो मंजर देखा था जब ईरान पर हमले हुए थे और फिर इजराइल पर भी हमलों की तस्वीर दुनिया ने देखी थी। कुछ दिनों की उस जंग ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऐसा लगा मानो मिडल ईस्ट में कयामत उतर आई है। हालांकि युद्ध लंबा नहीं चला, लेकिन डर गहरा छोड़ गया।
अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने तब हालात संभालने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय देश सब ने संयम की अपील की। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार भी जंग टल पाएगी या फिर दोनों देशों की जिद पूरे इलाके को एक और युद्ध में झोंक देगी? चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि ये जंग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह सकती। पूरा मिडल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है। अगर हालात बिगड़े तो असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक नहीं रहेगा। तेल की कीमतें, वैश्विक बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सब पर इसका सीधा असर पड़ेगा।